तो आइए इस वीडियो में आपको चौथा प्रश्न से सभी सवाल बताना स्टार्ट करते हैं। और ज़्यादा वीडियो में बातें ना करते हुए मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा, सवाल समझ आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं आएगा तो मत कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए चौथा प्रश्न स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए एच सी एफ दिया है कितना, क्वेश्चन में 306,357 इक्वल टू 9 दिया है, ठीक है। और एलसीएम कह रहा है कि 306 और 6 से 57 ज्ञात कीजिए। देखिए एचसीएफ हमारा 9 दिया है, एलसीएम हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो चलिए एलसीएम हम ज्ञात करके दिखाते हैं आपको। तो सबसे पहले हम उस सवाल को किस सूत्र पर लगाएंगे, उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। चौथा प्रश्न को लगाने का प्रयास कर रहे हैं हम। अब देखिए उसका सूत्र क्या होता है कि ए गुणे बी और इक्वल टू एच सी एफ गुणे एलसीएम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम इसका सूत्र लिख दिए हैं। और क्या ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको ये मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, ठीक है। एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, ठीक है। तो चलिए हम लिख लेते हैं ए के जगह पर इसको ए को लिख लेते हैं और बी के जगह पर बी को। पहला तो हमारा ए है, दूसरा हमारा बी है, तो ठीक है। तो पहला हमारा क्या ए है, तो 306 लिख लेते हैं और गुणे का चिन्ह है तो गुणा लगाते हैं। बी कितना है, 6 से 57 है, 6 से 57 लिख दिए, ठीक है। इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे और एचसीएफ कितना दिया है, 9 दिया है, तो एचसीएफ 9 लिख लिया, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और एलसीएम वैसे लिख लिया, ठीक है। अब उसके बाद से क्या करेंगे कि इन दोनों को हम सेम लिख लेंगे, इन दोनों को हम सेम लिख लेते हैं। 3 से 6 और 6 से 57। अब देखिए क्या करना, इस 9 को नीचे लाना, इस 9 को नीचे लाना, यहाँ ला दिए। अब इक्वल टू क्या बचेगा, केवल इधर एलसीएम, क्या बचेगा, एलसीएम। अब देखिए 9 से इन सबको काटने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इससे काटेंगे हम एक बार में कि 9 सत्ते 63, कितना होता है 63। यहाँ 7 बार में कटे हैं 9 से। अब ध्यान से देखिएगा 63 हुआ है और कितना बचा है, यहाँ 65 है, तो कितना बचा, 2 बचा है ना। अब ये हो 2 यहाँ लिख लेंगे, 2 यहाँ, तो ये हो जाएगा 27 और 9 27, ये भी कट गया, ठीक है। अब कितना बचा, 73। तो ये 306 को लिख लेंगे, 306 और गुणे कितना 73 और इक्वल टू कितना एलसीएम, एलसीएम हो गया। अब देखेंगे एक बार और इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो इसकी गुणा करने पर हो जाएगा 22,338 इक्वल टू एलसीएम। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरह लिख लेंगे, एलसीएम बराबर कितना आया, 22,338, ठीक है। आया समझ। तो चलिए आपको अच्छे से समझ आ गया होगा चौथा। अब पांचवा सवाल आपको बता देते हैं। यहाँ देखेंगे पांचवा सवाल, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पांचवा सवाल हम कैसे लिखेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होना चाहती है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक बार 2 गुणे 5 आना चाहिए। और आप यहाँ देखिए जो दिया है यानी 6 दिया, आपका 6 दिया है ना, तो 6 में से 2 गुणे 5 तो आएगा नहीं। तो यहाँ पर देख लीजिए 6 का हम निकाले हैं, 6 इक्वल टू 2 गुणे 3, 3 दूना 6 होता है। यहाँ 2 तो आ गया लेकिन 5 नहीं आया, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि 6 का अभाज्य गुणनखंड करने पर यह 2 गुणे 5 के रूप में नहीं है, ठीक है। अर्थात यह कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती किसी भी संख्या यानी के लिए। आपका आंसर यही हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए आपका छठा प्रश्न क्या है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं। ये सभी संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या है, लेकिन पूछ रहा है क्यों है। तो हम इसको लगाकर आपको दिखाते हैं कि ये संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले क्या है इसको लिख लेते हैं पहला में कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13, यही ना है। तो चलिए इसमें देखिए 2 संख्या क्या है, 13 है, यहाँ भी एक 13, यहाँ भी एक 13। जो अधिक संख्या रहता है यानी 2 3 4 बार रहता है उसको हम कॉमन ले लेते हैं।
तो 13 को हम कॉमन ले लिए। अब देखते हैं क्या बचा, 7 गुणे 11 गुणे, और जहाँ भी 13 है हम उसको क्या लिखेंगे 1, क्योंकि 13 ले लिए, 13 एकम में 13, ठीक है, प्लस यहाँ भी 1। अब हो गया। अब इसको देखिए कैसे करेंगे कि 13 को लिखते हैं और इसका गुणा कर लेते हैं। तो देखेंगे 11 सते 77, 77 क्या होता है 77, और 77 का गुणा 1 में करेंगे तो 77 होगा, ठीक है, प्लस 1 को हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब 13 का इसको जोड़ लेते हैं तो 77 और 1 है कितना हो जाएगा 78, और एक बार और इसको लिखेंगे कि 13 गुणे 78, यहाँ देखिए गुणक चिन्ह है, ठीक है। तो देखिए 78 को हम तोड़ सकते हैं कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए कि 78 में अगर हम 2 से भाग दे रहे हैं तो कितना हो जाएगा कि 3 दूना हो जाएगा 6, और 1 बच जाएगी, ये 18 हो गया, 9 दूना हो जाएगा 18 हो गया, तो इतना से कट गया, 39 दूना कितना होता है 78, तो हम लिख लेंगे इसको कि 13 गुणे 39 और गुणे 2, 39 गुणे 2। यहाँ से देखिए सबसे पहले हमको देखना है, अगर 2 अंक आता है, ठीक है, 2 अंक आता है तो हमारे भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। और इसमें कितना संख्या है 1 2 3, 3 संख्या आ गया ना, तो ये भाज्य संख्याएं है। 3 संख्या जिसमें आ जाएगा वो भाज्य संख्या है, और जिसमें 3 संख्याएं नहीं आएगा भाज्य संख्या नहीं है। तो 1 2 3, और इसको भी और भी काट सकते हैं। इसको देखिए 13 3 39, 3 से भी कटेगा 13 से भी कटेगा, ठीक है, तो और काट सकते हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम 3 संख्या आना चाहिए, ऊपर हो जाए 4 हो जाए 5 हो जाए 6 हो जाए, कितना हो संख्या हो जाए, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। 2 संख्या हो जाएगा तो भाज्य संख्याएं नहीं कहलाएगी, ठीक है। अब चलिए इसको लगा कर दिखाते हैं आपको। 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस क्या है 5। अब यहाँ देखिए 2 जगह 5 दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको हम कॉमन ले लेंगे 5 को। और देखिए यहाँ 7 है तो लिखेंगे, 6 है लिखेंगे, और 5 बाहर ले लिए तो उसके स्थान पे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, और गुणे 4 लिखेंगे, गुणे 3 लिखेंगे, और गुणे 2 और गुणे 1 है, और यहाँ प्लस लगाएंगे, और 5 को निकाल लिए तो क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, और 5 को बाहर ले लेते हैं और इसका गुणा करना चालू करते हैं। तो देखिए 7 का गुणा हम 6 से करेंगे, 7 6 42, अब 42 का गुणा 1 से करेंगे तो 42 एकम में क्या होता है 42 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जब देखेंगे 42 का गुणा हम 4 से करते हैं तो हमारा 168 हो जाएगा, और 168 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 504 हो जाएगा, 504। अब 504 का गुणा जब हम करेंगे 2 से तो हो जाएगा हमारा 1008, और 1008 का गुणा 1 से करेंगे तो वही हो जाएगा 1008, और उसके बाद से 1008 को हम लिख लेते हैं, ठीक है, 1008 को हम लिख लेते हैं। अब प्लस में क्या है 1, प्लस में क्या है 1। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो अब इसको 5 को लिखने के बाद इसको जोड़ लेते हैं। 1008 में हम 1 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 1009 हो गया। अब 5 गुणे और 1009। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि सर यहाँ तो 2 ही अंक आया है, तो ठीक है, यहाँ पर गुणे 1 कर लेंगे, 3 संख्या हो गया। अगर यहाँ पर केवल 5 आया होता तब हम 1 लगाते तो 2 ही होता अंक। अगर केवल 1009 आया होता तभी भी 1 लगाते तो 2 ही अंक होता, लेकिन यहाँ पर 2 अंक ये आ चुका था, और 1 तो हम कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक से गुणा करते हैं 1 में तो उतना ही अंक आता है। तो ठीक है, यहाँ भी ये भाज्य संख्या है। चलिए आते हैं 7वें प्रश्न पर। तो आइए हम 7वां प्रश्न पे आ गए हैं, इसको पढ़ते हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है।
तो आप यहाँ 3 चीज़ नोट कर लीजिए कि खेल का मैदान है और वृत्ताकार है, ठीक है। और सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को कितना 12 मिनट, ठीक है। तो यह मान लीजिए कि एक मैदान है, खेल का मैदान है और ये वृत्ताकार है यानी गोलाकार है, ठीक है। ये हो गया। और सोनिया को कितना मिनट लग रहा है? सोनिया को 18 मिनट लग रहा है, ठीक है। और रवि को कितना लग रहा है? रवि को 12 मिनट लग रहा है, ठीक है। 12 मिनट लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, 12 और 18 का लॉस निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं यहाँ पर 12 और 18 का लॉस निकालते हैं। 2 छक्के 12, 9 दूना 18, 3 दूना 6 और 9 नहीं कटेगा तो यहाँ 3 से काटेंगे, 3 एक्के में 3 और 3 त्रिके 9 और यहाँ 3 से काटेंगे तो ये भी कट गया है और ये भी कट जाएगा। इस गुणनखंड को लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे और 3 गुणे 3 और इसका जब हम गुणा करेंगे कि 2 दूना 4, 4 12 12 36, तो कितना मिनट आंसर कितना होगा? 36 मिनट। कितना? 36 मिनट। तो कितने मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंच रहे हैं? 36 मिनट बाद वापस रहे हैं रवि और सोनिया, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में 1.2 लेकर आएंगे।